मैं बोलूँ आपकी जर्नी छोटी रही लेकिन हाँ। बहुत अच्छी जर्नी रही। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, आप सेटिस्फाइड हैं आपकी जर्नी से या फिर लगता है कि कुछ और कर सकते थे? मुझे पता है कि अगर ये eviction उस तरीके से नहीं होता तो मैं ऑब्वियसली लुक सेंटर मैं और भी बहुत आगे तक जाते। आई एम श्योर आई वुड हैव बीन देयर इन द फिनाले। एंड ये eviction मेरे ऑडियंस की वजह से नहीं हुआ है और ना ही ये eviction बिग बॉस की तरफ से हुआ है। ये eviction किसी घर वाला बाहर वाले की तरफ से हुआ है। तो कहीं ना कहीं मुझे पता है कि अगर ये मेरे ऑडियंस के हाथ में होती तो मैं आज अभी इधर आपके साथ में बैठी हुई नहीं होती। कटारिया ने आपको ही क्यों टारगेट किया? क्या आप स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट थी इसकी वजह से? आप अगर आप चेस भी खेलते हो ना तो अगर स्ट्रॉन्ग जितने भी प्यादे हैं वो अगर निकाल देते हो ना तो आप जीत जाते हो। तो इट्स ऑल्सो अ चेस, राइट? ये खेल भी चेस की तरह ही है। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते कि लव कटारिया को आपसे डर था कि कहीं आप ट्रॉफी लेके ना निकल जाए और वो पीछे हट जाए। अगर मैं रहती तो वो ट्रॉफी मेरी है, मुझे भी पता है। यू नेवर नो, आई माइट जस्ट गो बैक इन वाइल्ड कार्ड, यू नेवर नो। बट उनकी तरफ से बाहर और भी लोग हैं, जैसे वो कहते हैं हर टाइम एल्विश आर्मी, और पर वो उनका नहीं है ना, एल्विश का है ना। एल्विश सो व्हाट डू यू हैव टू से, लाइक जो सपोर्टर्स है, और फिर साई केतन को भी उन्होंने धमकी भी दिया है बाहर। आई थिंक दैट इज़ वेरी रॉन्ग। आप किसी को ऐसे थ्रेट नहीं कर सकते, वो लीगली भी गलत है। अगर साई चाहे तो उस पर लीगल केस कर सकता है। बाय द वे, आप किसी को ऐसे जान पे हमला करना, ये करना, वो करना, तू बाहर निकल मैं तुझे देख लूँगा। आप एक इन्फ्लुएंसर हो, आप इन लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। मैंने इससे पहले भी इंटरव्यू में बोला है, व्हाट इफ़ कोई आपके फॉलोअर्स, आप इसको इन्फ्लुएंस कर रहे हो ना, व्हाट इफ़ समवन अटैक्स साई, आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे? हो सकता है, यू नेवर नो। आपके मिलियंस में फॉलोअर्स है, हो सकता है किसी कोई बंदा जो दिमाग से पैदल हो सच में कर दे वो चीज़ साई के ऊपर, आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे? आप तो बोलोगे सही मैंने तो नहीं किया, पर आपने तो बोला ना वो बात, तो हो सकता है कोई करे फिर। सो आई थिंक शायद मतलब उनको आइदर ये उस चीज़ के लिए पब्लिकली माफ़ी मांगनी चाहिए कि मैं ऐसा मीन नहीं कर रहा था, वो कई बातों बातों में निकल गया है। वॉट एवर यू टेल योर फैंस और योर पीपल और वॉट एवर योर आर्मी दैट यू डिडंट मीन इट। और साई को लीगली एक्शन लेना चाहिए उसके बारे में। दैट्स व्हाट आई फील। आई वुड हैव डन द सेम, आई वुड हैव टेकन लीगल एक्शन अगेंस्ट हिम। आपने ट्वीट किया था कि अभी सबको एक्सपोज। आई डिड नॉट ट्वीट इट बाय द वे गाइज। मेरा एक ही ट्विटर अकाउंट है जो मैं अपने टीम को उसका पासवर्ड देना भूल गई थी, तो उसका एक्सेस मेरे टीम के पास नहीं था। आई हैव अ ट्विटर अकाउंट विच हैज़ ओनली 600 फॉलोअर्स। ये मुझे अभी पता चला ट्विटर के बारे में, जो मुझे नहीं पता था। और उसके भी ट्वीट्स जो है 2020 तक ही। आई डोंट यूज ट्विटर सो प्लीज हैव अ लुक, दिस इज माय ट्विटर अकाउंट। शिवानी के साथ आपका घर में चल रहा था कपड़ों को लेकर, उसके बारे में कितना हर्ट हुई, क्या कर रही है? यार वो लड़की मेरे बारे में क्या बोल रही है ना, मुझे एक्चुअली फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज मैं उसको उस यहाँ पे मैं मानती ही नहीं कि उसके कमेंट्स मेरे लिए कुछ फ़र्क पड़े यहाँ पर। तो हाँ, तो यूर एन इन्फ्लुएंसर। आप अगर इससे पहले मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में अगर आप आओगे ना, तो मैं हूँ डार्क, मुझे पता है, मेरे ऑडियंस को भी पता है, एंड दे सपोर्टिंग, दे लाइक इट। बहुत रेयरली होता है कि कभी कभार कोई रेसिस्ट कमेंट करे, जिसको मुझे भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज मेरे ऑडियंस उनको ब्लॉक करते हैं, उनको रिपोर्ट करते हैं उनके बारे में, तो वो सब हट जाता है। यू चेक, अभी मेरे इंस्टाग्राम पे जाके आप चेक करो। आई एम नॉट किडिंग, एटलीस्ट अगर वहाँ पे 50, 200 या 300 या कमेंट्स अगर होंगे, वहाँ में से 50 से 60 कमेंट मेरे कलर पे है। काली कलूटी, डायन, रात को दिखेगी नहीं, अरे फेयर एंड लवली लगाते। ओ बाय द वे, आई एम द फेस, आई यूज्ड टू बी द फेस ऑफ ग्लो एंड लवली। फॉर योर FYI, जो भी तुम एल्विश आर्मी या क्या नाम है, लव आर्मी या शिवानी आर्मी जो भी देख रहे हो, आई एम द फेस, आई यूज्ड टू बी द फेस ऑफ ग्लो एंड लवली, फॉर्मली नोन एज फेयर एंड लवली बाय द वे। तो तुझे फेयर एंड लवली लगाने की ज़रूरत है, अरे तू ब्लीच क्यों नहीं करवा लेती, अरे घिस ले अपना स्किन। आई डोंट केयर व्हाट यू थिंक अबाउट मी। आज मैं जो भी हूँ ना, मेरे कलर की वजह से मैं यहाँ पे हूँ। आज मैं अलग भी दिखती हूँ ना कैमरे पे, वो मेरी कलर की वजह से, और इस कलर के साथ मैं पैदा हुई हूँ। तो मुझे शर्म नहीं है। अगर आपको शर्म आ रहा है तो वो आपका दिमाग है, आपका सोच गंदा है। तो मुझे मेरा कलर साफ करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना सोच साफ कर लो, आपके लिए बेहतर रहेगा।
और मेरे कपड़ों के ऊपर भी जो बोला गया था, मैं मॉडल थी। मैंने शुरुआत किया है 2012 2013, मतलब मैं 13-14 साल की थी, मैं मॉडल थी। तो मैं वो कपड़े पहनती हूँ जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ। आप वो कपड़े पहनो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। मैं आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर रही हूँ, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगी कि अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो मैं आपको बोलूँगी आप बिकिनी पहनो। आई एम कंफर्टेबल इन बिकिनी, आई वेयर इट। मुझे, मेरे पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, तो आपको क्यों हो रहा है? और आपने बार बार ये चीज़ बोला है। उसने अपेरेंटली, ये तो मुझे भी नहीं पता, मुझे अभी किसी ने बोला कि मेरे डीप नेक में कपड़े पहनती हूँ, उसमें भी उसने कमेंट किया है। मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं पहनूंगी। मैं साड़ी भी पहनती हूँ, मैं लाल पार सादा साड़ी भी पहनती हूँ। मैं बंगाली हूँ, मैं पंडाल जाती हूँ ना दुर्गा माँ के, तो उसमें लाल पार सादा साड़ी भी पहनती हूँ। मेरे लहंगे में भी फ़ोटो है, मेरे सलवार सूट में भी है। दैट इज़ द क्लोथ आई वेयर दोज क्लोथ दैट आई एम कंफर्टेबल विद। एंड आपके बोलने से ना बोलने से मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, मैं पहनूंगी।